मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। सब लोग यहाँ पे ना बोले जोर से हालेलुया। हेल्प मी टू प्रीच अ बेटर मैसेज। ओके, आमेन। आइए वचन की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 to 16। थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा, 1 to 16। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसकी चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक ना देख सका और ना खाना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं
और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु के आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूँ। खुदावंदा, बहुत ढेर सारी चीज़ें मेरे आसपास में हो सकती हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कलाम आपने और जैसे आपने दिया उसे आपके लोगों तक पहुँचाने में आप मेरी सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियजनों, आज का जो संदेश है और बहुत ही सुंदर बातें जो हैं परमेश्वर ने मुझे दी, लेकिन इसके अंदर में एक पैराडाइम शिफ्ट शामिल है। ठीक है, इसमें ग्लोरी टू ग्लोरी शामिल है, इसमें आपके स्तर के बदलना शामिल है। और मैंने आज के संदेश को नाम दिया है, प्रेज द लॉर्ड। पिछली बार नाम नहीं दे पाया था, इस बार मैंने इसको नाम दिया है कि हमारा परमेश्वर सोच से बढ़कर हैरान करने वाला खुदा है। आमीन। सब लोग बोले आमीन। और अपने पड़ोसी से कहें, हमारा परमेश्वर सोच से बढ़कर हैरान करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, अचानक से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कई उदाहरणों को, कई वाक्यों को और बहुत ढेर सारी पंच लाइन्स को, आमीन, हम बाद में देखेंगे कौन सी वो पंच लाइन हो सकती हैं, लेकिन उनको मेरे मन में और मेरी आत्मा में डाला। और जब हमने इस अध्याय को पढ़ा तो इसमें हम परमेश्वर शाऊल और हनन्याह के बीच की बात को पढ़ते हैं। मैंने जानबूझ के आपको पूरा पढ़वाया, लेकिन जो मेरी बात थी वो थी हनन्याह की हैरानी। क्या थी? हनन्याह की हैरानी। जब परमेश्वर ने, हम 10 वचन से पढ़ते हैं, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तर्सिस वासी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने अपने सपने के अंदर में हनन्याह नामक, यानी कि तुझे आते हुए देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बता रही है, अब मैं बाइबल से ना पढ़कर आपको ऐसे कहता हूं, अब बाइबल बता रही है कि अपने शब्दों में हनन्याह ने अपनी हैरानी को व्यक्त किया। आमीन। अगर आप उस बातों को पढ़ेंगे तो एक्सप्रेशन विल टेल यू दैट ही वाज रियली सरप्राइज्ड। वो जो है वास्तव में बड़ा हैरान था और कहीं कहीं उसका मन और उसके शब्द परमेश्वर से प्रश्न में पूछ रहे थे और अपनी हैरानी को भी व्यक्त कर रहे थे। क्या आप वास्तव में इस बंदे को इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप वास्तव में मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं जाकर इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं कि उसकी आंखें ठीक हो जाएं? अरे खुदा, मेरे से पूछ तो मेरा दिल तो कहता शुक्र है खुदा का ये अंधा हो गया। हालेलुया। क्यों? वो कहता है, परमेश्वर क्या आपको पता है, मैंने तो इस बंदे के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में सुना है कि ये तो कलीसियाओं को सता रहा था। ये तो, और बाइबल कह रही है स्टार्टिंग में, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में महायाजक के पास में गया। अमेन। एक व्यक्ति जो कलीसिया का विरोध कर रहा है, घरों से महिलाओं को निकाल रहा है, सताव कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उन्हें मार रहा है, हत्याओं में शामिल है, उससे परमेश्वर की बातचीत हो जाती है। हालेलुया। एंड दैट्स अमेजिंग गॉड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर, मैं किसी आदमी के बारे में नहीं बात करना मांगता। आमीन। जब हम गवाही दे रहे हैं तो तब पर भी आप ध्यान रखें कि आप अपने बारे में गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में गवाही दे रहे हैं, क्योंकि हमारी गवाही का सरोकार परमेश्वर है।
मैंने ये किया, मैंने वो किया से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया इससे मतलब है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि माय नेम इज नॉट गोइंग टू सेव एनी मैन। मेरा नाम किसी का उद्धार नहीं करने वाला है। जो किसी का उद्धार करने वाला है तो वो है द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा, जब पुत्र प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पे उठाया जाएगा, तो वो सारे लोगों को अपने पास में खींच लेगा। हालेलुया। इस धरती पर आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा किसी का भी उद्धार हो सके, एंड दैट इज द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट है। तो हनन्याह हैरान है। परमेश्वर, मैं तो जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये सता रहा था और अब इसकी आंखें नहीं है। मेरा मन तो चाहता है कि ये ऐसे ही रहता, लेकिन प्रभु आप उसके लिए मुझसे कह रहे हो, बल्कि कह नहीं रहे हो, उससे सपने में दिखा दिया कि मैं यहां पर दुआ करने के लिए आया हूं, मुझे ही आप भेज रहे हो। हैरान था वो। अब परमेश्वर ने उससे कहा, तू नहीं जानता हनन्याह, मैं जैसा कहता हूं, सब लोग बोले मैं जैसा कहता हूं, और बल्कि आप यूं कहें अपने पड़ोसी से, प्रभु जैसा कहते हैं। ज्यादा सवाल ना करना, पूछिए, बोलिएगा, कर देना। ये पंच लाइन रहेगा आपका। ज्यादा सवाल नहीं करना, बस कर देना। हालेलुया। ज्यादा सवाल जवाब करने की कोई कोशिश नहीं। उसने सवाल पूछा ना, हनन्याह तू नहीं जानता? क्या नहीं जानता? तू नहीं जानता कि यह व्यक्ति मेरे लिए कितना सताया जाने वाला है और यह व्यक्ति मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम करने वाला। यू डोंट नो इवन। हालेलुया। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। ओ, हमें सरप्राइज हुआ, प्रभु आपके चुना हुआ पात्र इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, यशाया उसका 55 6 से 11 को अगर हम पढ़ें, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वे पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। जब हमने इसकी शुरुआत करी तो वो एक्चुअली इज काइंड ऑफ लाइक फॉरगिविंग मैसेज। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक फॉरगिविंग, क्षमा करने वाला संदेश परमेश्वर दे रहे हैं। आमीन। वो कह रहे हैं जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं, इन अदर वर्ड, जब तक टाइम है बाबा, जब तक टाइम है परमेश्वर के पास फिर कर आ जाएं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च, नए और पुराने सभी लोगों से कहना चाहता हूं, वी हैव टाइम राइट नाउ। हमारे पास में अभी समय है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि मैं कभी शराब पिया करता था और अब मैं शराब नहीं पीता। नो 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 नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट द शराब। मैं अपनी ही जिंदगी में मगन, अपनी ही जिंदगी में खोया हुआ था। मैं शायद परमेश्वर को समय नहीं दे रहा था। जिस तरीके से मुझे प्रभु के बारे में सोचना चाहिए था, मैं नहीं सोच रहा था। मैं अपने को फेर लूं, तौबा करूं, आमीन, उसकी तरफ देखना शुरू करूं। जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं। परमेश्वर के साथ चलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है प्रियजनों, लेकिन आसान भी नहीं है। हालेलुया। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। मुश्किल काम क्यों नहीं है? आप परमेश्वर को हर जगह पर प्राप्त करते हैं। आप जब सो रहे होते हैं, हालेलुया, आप अपने बिछौने पर भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। कितने लोग अपने बिछौने पे परमेश्वर से बात किए हैं आज तक? किए? हालेलुया, लेट कर। वाह,
He gives dreams and the vision. जब मैं सो रहा था कई राजाओं को सपने आए and God was talking. मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे और जितने दास दासियां हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। योएल 2:28-32। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो वचन दिया गया वो क्षमा के बारे में था। जब तक तुमको यहोवा मिल सकता है उसकी तरफ फिरो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो फिर भी करुणा करेगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है? हमने किस कॉन्सेप्ट में लिया कि परमेश्वर हैरान करने वाला परमेश्वर, जो हम सोचते हैं जो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं? ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा सोच विचार और मेरा सोच विचार अलग है। तुम कहते हो इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता है, और मैं कहता हूं कि मैं इसमें से अपनी महिमा प्रकट कर सकता हूं। बोले हालेलुया। तुम्हारा विचार और मेरा विचार बिल्कुल अलग है। तुम्हारी गति और मेरी गति में इतना फर्क है जितना आसमान और जमीन पे है। हमारा परमेश्वर प्रियजनों हैरान कर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कितने लोग खुश हैं कि हमारा परमेश्वर हैरान कर देने वाला परमेश्वर, वो हमारे साथ में रहता है। दैट गिव्स मी एक्चुअली, आई बिलीव दैट गिव्स यू एक्चुअली लिटिल होप that God can use me. That gives me hope. इससे मुझे आशा मिलती है। क्या आशा मिलती है? कि अगर परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके पास उतना कैलिबर नहीं था, वो उतना योग्य नहीं था, तो परमेश्वर मुझे भी कर सकते हैं। हालेलुया। I may be little better than him or little less than him or her, बट अगर मैं अपने आप को परमेश्वर को दूं या अर्पित करूं तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने यहां पर लिखा हुआ है, प्रियजनों, इस संसार के अंदर में जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, पता है, इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम एंड आई वांट टू एनकरेज यू। आप चाहे नंबर में कम हो या नंबर में ज्यादा हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप इस बात को जरूर से समझ लें कि हम लोग एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पर रह रहे हैं। आई एम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, आई एम फुलफिलिंग एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड। मैं एक पिता, एक पति और एक पुत्र और एक दामाद और एक पासवान और एक प्रेसिडेंट और एक प्रिंसिपल और बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा हूं। लेकिन एक विचार मेरे मन से नहीं अलग हो रहा है और ना होना चाहिए। क्या? दिन बुरे हैं, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। ये समय सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस समय जहां हम खड़े हैं ये बहुत क्रूशियल है। What is the most important thing in my life right now? Let me tell you, the most important thing in your life must be to prepare for the coming of Jesus Christ. हालेलुया। आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन आप अपने आप से रोज ये सवाल करें कि अगर आज खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस संसार के अंदर में आ गए तो मेरा क्या होगा? Am I ready? मैं लिखा, प्रियो, संसार में इस समय बहुत कुछ हो रहा है। लड़ाइयां हो रही हैं, इजराइल चारों ओर से सेनाओं से घिरा हुआ है, आग और गंधक की बारिश की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। ये बड़ी बड़ी मिसाइलें गंधक पोटाश को लेकर चल रही हैं। हालेलुया। 10 देशों, जो 10 सींग के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, वो आप बड़े बड़े 10 देशों को मिलते हुए देख रहे हैं। वो फरात नदी जिस पर बाइबल कह रही है, या जिस पर जो लोग कह रहे हैं कि उस पर चढ़कर इजराइल पर अटैक होगा, वो सूख रही है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार हो रहा है। आमीन। मसीह का विरोध बहुत अच्छे से हो रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। लोग अपने अपने कामों और चिंताओं में व्यस्त हैं। मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कहां हैं? हम लोग में भी अपनी चिंताओं में उलझे हुए हैं। My question is today from the church to the church is, what are we doing? हम लोग कर क्या रहे हैं? Are we preparing ourselves for the day of His coming on the daily basis? क्या हम उसके प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में तैयार कर रहे हैं? आमीन। Are we talking? Are we not talking? Are we taking real steps? Real steps का मतलब क्या होता है? एक बात तो है जी, होगा, और एक बात है, होगा। आमीन। I get up early morning or maybe late in the morning, whatever time, but I have one thing in my mind. मेरे दिमाग में एक चीज तो रहती है कि मेरा परमेश्वर आ रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं? आमीन। डू यू रियली बिलीव कि वो आ रहे हैं? क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि वो आ रहे हैं? कितने लोग वास्तव में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आ जाएंगे? हालेलुया। और कितने लोग वास्तव में विश्वास करते हैं कि जिंदा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर पहुंच जाएंगे? आर वी रियली टेकिंग एनी स्टेप? डू वी रियली बिलीव इन हिज एग्जिस्टेंस? क्या हम उसके विद्यमान होने पर, क्या हम उसके वजूद पर, कई लोग पता हवा में बात कर रहे हैं, कई लोग चल रहे हैं लेकिन उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा है। उनका लाइफ नहीं दिखा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ में है, साथ में रहते हैं? सब लोग ग्लोरी को विश्वास है प्रभु यीशु मसीह साथ में रहते हैं, पास में हैं? जब हम पिक्चर हॉल में बैठे होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं। कितने लोगों को विश्वास है? आधे लोग मुंडी ऐसे हिला रहे हैं और आधे ऐसे हिला रहे हैं और बाकी यूं यूं कर रहे हैं। परमेश्वर सब जगह पर है। इट्स ऑन यू। आप उसे कहां कहां ले जाना चाहते हैं? हालेलुया। वो आपके साथ सब जगहों पर है, बट ये डिपेंड करता है कि आप उसे कहां कहां ले जाना चाहते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे एक पादरी साहब है, उनकी मां खत्म हो गई थी। उनका मेमोरियल सर्विस चल रही थी और मुझे अपने साथ में ले जाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। वो भाई आ गया। वो भी इसलिए आया क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो व्हाट डू यू कॉल दिस, मोटरसाइकिल वाला जो रैपिडो, हाँ, वो बोले रैपिडो या मोटरसाइकिल वाला जो होता है। मैंने कहा चल भाई तू इधर उधर कहाँ घूमेगा, तुझे संगति में लेना है। बाइबल में लिखा है जिसका विश्वास कमजोर हो उसे अपनी संगति में ले लो। मैंने कहा यार इसको संगति में लेने में और क्या बहाना। मैंने उसी को कॉल कर लिया। मैंने आ जा, मुझे फला जगह जाना है, तू मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लेना और ले जाना, जाने का आने का पैसा तो दूंगा। जब वो मेरे पास में आया तो दारू पी हुआ था और उसका मुंह खोलते ही इसमें से शराब की बदबू आ रही थी। और मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु मुझे इसको अपने साथ संगति में रखना तो है, मैं बड़ी अच्छी जगह पे जा रहा हूं। और वैसे ही हुआ। जब मैं उस अच्छी जगह पर गया तो मेरे लिए अलग से कुर्सियां लगाई हुई थी। हालेलुया। और आपको यकीन नहीं होगा, सबसे ऊंची कुर्सी पर मेरे साथ में वही बैठा हुआ था। लेकिन आप सोच के देखिए, जितने भी लोगों से वो मेरे साथ हाथ मिलाया था सबको पता था ये दारू पिए हुए है। और सबने ये सोचा पास्टर बॉबी के साथ में ये दारूबाज क्या कर रहा है।
आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट, क्योंकि उसकी जो गंध थी, उसकी जो बदबू थी, उतनी भयंकर थी कि मैं बेहोश हो जाऊं। फिर मैं उसको लेके चला। खुशी की बात है कि वो आखिरी बार था। हालेलुया। उसके बाद मैं उसे अपने साथ लेके नहीं चला। परमेश्वर हमारे साथ में सब जगह होते हैं प्रियजनों। ये हम पर है कि हम उसे कहां कहां लेके जाते हैं, या हम परमेश्वर को कैसे ट्रीट करते हैं, हम परमेश्वर का कैसे आदर करते हैं। कई चीजें हैं जो परमेश्वर को साथ रखने के लिए मुझे अपने जीवन से छोड़नी पड़ती हैं। आर वी रेडी टू लीव ऑल दोस थिंग्स? हालेलुया। उन गंदगियों को अपने जीवन से हटाने के लिए क्या हम तैयार हैं? आमीन। सो सबसे बड़ी चुनौती आज ये है कि हम वास्तव में क्या करें। ये मन में प्रश्न उठता है कि अगर मुझे प्रभु के साथ में चलना है तो मुझे असल में करना क्या चाहिए। आमीन। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले ही हम इस डायलॉग को बोल चुके हैं, मैंने कहा ये पंच लाइन है। सिंपली फॉलो हिज कमांड। आपको क्या करना है? सिंपली उसकी आज्ञा को मानना है, कुछ नहीं करना। ज्यादा सवाल जवाब मत करना, क्योंकि वो कौन है? आज का टॉपिक क्या है? वो टॉपिक क्या था? वो, अरे मैं भूल गया दिल्ली। वो हमारी सोच से अभी आधा हुआ। वो मुझे 2 लाइनें मिली हैं, इसलिए मैं दोनों को चिपकाना मिलाकर बनाया हूं। वो हमारी सोच से बढ़कर है, एक टॉपिक हो सकता था, लेकिन वो हमारी सोच से बढ़कर हमें हैरान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका कमांड को आपको फॉलो करना है। आमीन। बिकॉज वह हमारा सोच से बढ़कर हैरान कर देने वाला परमेश्वर है। कुछ चीजों को जिसको मैं ही कह रहा था, मैं आपके सामने कोई बात नहीं, मैं उसको आपके सामने कहना चाहता हूं दोबारा से। हम सभी लोग लूका की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को जानते हैं। लूका की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो एक कहानी है। आमीन। और उस कहानी में क्या है, आगे की बातें मैं कहानी के रूप में बता रहा हूं और आप मेरी तरफ अपना ध्यान लगाए रहें। लूका 5 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ साथ में एक नदी के किनारे तक पहुंचते हैं, झील के किनारे, जहां पर पतरस क्या था, अपने नाव में बैठकर अपने जाल को क्या कर रहा था? सुलझा रहा था, धो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए। हालेलुया। उसने बहुत मेहनत मशक्कत करी और उसे कोई मछली नहीं मिली, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए और प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव पर बैठ गए। हालेलुया। पतरस की नाव से उन्होंने पूरी भीड़ को प्रचार किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाया। प्रेज गॉड। और जब सुलझा चुके तो उसके बाद में उन्होंने पतरस की तरफ देखकर कहा, पतरस अपनी नाव को गहराई में ले चल। आमीन। अपने दिमाग को आप तैयार कीजिए कि बिकॉज आई सेड वन वर्ड इन द स्टार्टिंग, दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। इसका मतलब क्या है? आपकी सोच बदलने वाली है। हालेलुया। आपके देखने का नजरिया बदलने वाला है, आपका पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। सो पहले मैं कहां था? पहले मैं ऐसा बोलता था, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपका स्तर बढ़ता है तो आपकी सोच बदल जाती है, आपके सोचने का। जब मैं, पौलुस कहता है, जब मैं छोटा बालक था तो मैं बालकों की समान ही सोचा समझा करता था, लेकिन अब मैं क्या हो गया हूं? अब मैं सयाना हो गया हूं। Siyana means now I have understood everything by my experience. 3 दिन पहले मेरी बेटी का, यहीं पे खड़ी हुई है, उसका फोन आया मेरे पास में। मैं ज्यादातर उसी की बात करता हूं, क्या करूं, हम आपस में बच्चे बात करते हैं। उसका फोन आया, बोली अरे पापा। मैंने हाँ बेटा बताओ। अरे पापा यार, ये लेबर पेन में तो बहुत कुछ होता है यार, मुझे ऐसा मैं स्टडी करके आई,
तो ऐसा स्टडी करूंगी तो मम्मा से तो मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग जाऊंगी यार। हालेलुया। पापा यार लेबर पेन इस कदर, मतलब इतना कुछ उसके अंदर में, इसका इतना डिटेल पढ़ने के बाद तो मुझे मामा से कुछ ज्यादा ही प्यार होने लग गया। मैं बोला फिर मेरा नंबर क्या होगा? मतलब पापा तो कोई लेबर पेन नहीं था, पापा का क्या होगा? पापा आपने कुछ किया तो था, क्या क्या कुछ तो किया बट लेबर पेन नहीं था। हालेलुया। मैंने कहा क्या करूं बेटा, आई लव यू बट लेबर पेन तो मुझे नहीं होता, वो तो माँ को ही होना था। तब मैं उसको बोला, मैंने कहा अब तुझे पता चला तेरा पापा दादी को प्यार क्यों करता है। हालेलुया। अब तुझे पता चला मम्मा दादी और मेरा कितना भी लड़ाई होगा, वो मुझे कितना बकेगी, मैं उन्हें कितना डांटूंगा, सब कुछ करने के बाद में मैं मम्मा के पास चला जाऊंगा, कहूंगा पराठे बना के खिलाओ। हालेलुया। गोद में सर रख के सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मेरी माँ है बाबा। पौलुस कहता है जब मैं बच्चा था तो बच्चों के समान बातें करता था, ये मुझे प्यार नहीं करती क्योंकि उसने मुझे चॉकलेट दी थी। हालेलुया। क्योंकि तब बच्चा था, मुझे समझ में आता था जो चॉकलेट दे दिया वही मम्मा वही पापा। हालेलुया। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे समझ में आ गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेन, व्हाट इज मां, व्हाट इज बाप, मुझे समझ में आ गया। आमीन। ओके। सो मैं ऐसा बोलता था, कैसा बोलता था कि पतरस को जो है प्रभु ने कहा कि चल मैं तुझे चल गहराई में ले चल, और पतरस अपनी बातों को बताता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, तू इस तरफ जाल डाल दे, दाहिने हाथ की तरफ तू जाल डाल। और बड़े आत्मविश्वास के साथ में मैं कहता था कि पतरस ने जाल डाला और मछलियां तुरंत वहां से मछलियों को पकड़ लाया। हालेलुया। और मछलियां जब जाल में आ गई, उसकी नाव में भर गई, तो वही पतरस कहता है कि हे प्रभु मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। और मैं ऐसा सोचता था क्योंकि मैं छोटा था, और पवित्र परमेश्वर के आत्मा ने मेरा पैराडाइम शिफ्ट किया। मैं ऐसा, मेरा डायलॉग था कि पतरस ने इसलिए कन्विक्ट होकर अपने हथियार डाल दिए या गुनाहों का इकरार कर लिया, क्योंकि पतरस को यह समझ में आ गया एक व्यक्ति जो पूरे समंदर को एक सेकंड में स्कैन कर सकता है, तो वो मेरे दिल, छोटे से दिल को क्यों नहीं स्कैन कर सकता। हालेलुया। वो मेरे दिल को भी तुरंत पहचान जाएगा। ये मेरा पुराना डायलॉग था, लेकिन जानते पवित्र आत्मा ने क्या पैराडाइम शिफ्ट किया। बोले ये तो बहुत छोटी सी बात है बेटा, हमारा परमेश्वर केवल समंदर के कोने में छुपी हुई मछली को देखने वाला परमेश्वर नहीं है बॉबी। हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा और हमें हैरान कर देने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा पवित्र आत्मा आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी बात है कि परमेश्वर एक कोने में बैठे हुए, समंदर के कोने में बैठी हुई मछली को और कहे कि वहां मछली है। क्या था टॉपिक? सोच से बढ़कर। बोले परमेश्वर उससे भी बड़ा है। परमेश्वर उससे भी बड़ा है क्या? बोले हमारा परमेश्वर समंदर को अपने हाथ से रचने वाला और उस पर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मछली वहां पर है। वो परमेश्वर तो जिस भी दिशा में कह दे कि मछली इस दिशा में है, तो सारे समंदर की मछलियां भागी भागी उस कोने में चली जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात को? ये तो बहुत छोटी सी बात है कि मैं कहूं कि वो मछलियां रही, वो कहते वो मछलियां नहीं रही। अगर ये उंगली यहां से यहां पर भी हो जाएंगी तो वो सारी मछलियां समंदर की जो होंगी वो दर 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 दौड़ के उस कोने में पहुंच जाएंगी जहां प्रभु ने इशारा किया है। इट्स पैराडाइम शिफ्ट। वाओ, आमीन। हम एक और उदाहरण को देखते हैं गिदोन के, और मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं प्रियजनों, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट पीटर, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट गॉड। ये सब कुछ परमेश्वर के बारे में है।
हालेलुया। वो चाहे तो एक रंग को राजा बना सकता है, आमीन। वो निर्बुद्धि को भी ऐसा खड़ा कर सकता है कि बुद्धिमान की बुद्धि के पर कच्चे उड़ जाएं, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है, आमीन। बाइबल कहती है वो चीजों को जो है नहीं उनको ऐसे बोलता है जैसे कि वो है। उसने जगत के निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को क्या कर दे, लज्जित कर दे। That kind of God we serve, हैरान करने वाला परमेश्वर। गिदोन को जब परमेश्वर ने चुना, आमीन, और उससे कहा कि जा शूरवीर शूरमा, और उससे पहले की घटना में वो शूरवीर शूरमा अपने आप को खलिहान में छुपाने की कोशिश कर रहा है। शूरवीर शूरमा कहां है? बोले परमेश्वर में डर के मारे जो छुप रहा है, उसे परमेश्वर कहते हैं हे शूरवीर शूरमा। एंड इन द स्पिरिट ऑफ गॉड आई जस्ट वांट टू टेल यू, परमेश्वर आपके नामों को बदलने में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपके अपने जो वजूद है, आपकी अपनी पहचान को बदलने पर है। आप अपने आप को तैयार रखें, हालेलुया। गिदोन कहां पर है? मैं यहां पर हूं। ओह, मैं तुझे विजय देने वाला हूं, सारे लोगों को इकट्ठा कर ले। और उसने जितने लोग इकट्ठा करे, न्यायों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में अगर आप जाएंगे और पूरे अध्याय को अगर पढ़ेंगे, केवल 5 से 7 को निकाल लेना है ना। अगर हम 7वें अध्याय में जाते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है कि वहां पर पूरे 32,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया उस लड़ाई के लिए। ओह, बाय द वे, दैट 32,000 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आमीन। नीदर दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर गॉड, हालेलुया। 32,000 लोगों को गिदोन ने चुन लिया। एंड गिदोन वाज रेडी। ओह प्रभु, हमारे पास में अब बहुत बड़ी सेना हो गई है, और अब हम गाना भी गा रहे हैं। ओ सेना 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 वाला गाना, सेना वाला गाना, सेना वाला गाना, सब सेना बन गए, सेना वाला गाना। ओह, प्रभु ने उससे कहा, गिदोन इधर आ। बोले देखिए, देखने में ना ये बहुत ढेर सारे लोग दिख रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। प्रभु क्या चाहते हैं? आप सोच रहे हैं आप कमजोर हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आप कमजोर हैं तभी कर पाएंगे, हालेलुया। आप सोच रहे हैं मैं कमजोर हूं, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप कमजोर हैं इसीलिए कर पाएंगे। हेलो, ये कैसी गणित है? यही तो है परमेश्वर सोच से बढ़कर हैरान करने वाला, आमीन। ये 30,000 हैं, बहुत ज्यादा हैं गिदोन। प्रभु बढ़िया है ना, हम सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको देख के जो दुश्मन भाग जाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम गिदोन, दैट्स द प्रॉब्लम। ये इतने ढेर सारे लोग हैं कि अगर ये जीते तो ये सारे पता क्या बोलेंगे? हम तो अपने भुजबल से जीत के आए हैं। ये जो लड़ाई लड़ी है ना, ये हमारे, आई वॉज सो टैलेंटेड। ओ ब्रदर, टुडे द वर्शिप वाज सो गुड, anointed. Yeah. I have been, I went to that music college, Hillsong. Oh, I have practiced, मैं गया था, मैं MTV में जाके मैंने देखा। What a sound that was. Hallelujah. अगर ये 30,000 के साथ जीते तो ये सारे बोलेंगे हमने किससे जीता है? अपने भुजबल से जीता है, और क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, महिमा मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए तू इनको ले जा, इनसे पूछ कितने लोगों के हाथ पैर कांप रहे हैं, थरथराते हैं, डरते हैं।
उनने जाके पूछा, भैया कितने लोगों को डर लग रहा है युद्ध में जाते समय? तो 22,000 लोग बड़े ईमानदार थे। उन्होंने कहा, भैया डर तो छोड़, हमारी हड्डियां बड्डे सब कांप रही है। 22,000 लोग लौट गए, युद्ध करने जो जा रहे होते 22,000 लौट गए। बाकी जो बचे, आपको हैरानी नहीं होगी, एक बंदे के पास में 30,000 लोग हैं, 32,000 हैं। 32,000 के साथ नहीं जा रहा है, उनको कम करने में लगा पड़ा है। कई लोगों को पाथर बॉबी के बारे में भी ऐसे सुनाई देता है। ये क्यों परेशान करता है सब लोगों को? इस साल और एक और बाहर निकलने वाला है। हर साल कोई ना कोई यहां से जाता ही है। क्यों? पता चलेगा। हालेलुया। 22 गए, उसके बाद बचे कितने? 10,000। 10,000 को लेकर भी परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर ने कहा, ये 10,000 भी बहुत है। बोले परमेश्वर 22,000 चले गए, 1/3 3/4 गॉन, 10,000 तो रहने दो। ना ना ना, 10,000 भी हुए तो ये भी जीतेंगे तो क्या कहेंगे? हमने करा था। क्या कहेंगे ये? हमने किया था, हमारी तलवार में बहुत ताकत थी, हमारे जो सिपाही थे वो बाएं हाथ से काम करने वाले थे, ये ऐसा बोलेंगे। बोले अब क्या करूं? इन सबको नाले के पास ले जा। अब ध्यान देना, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट है। नदी के किनारे ले जाना, और नदी के किनारे ले जाकर और इनसे कहना नदी में से पानी पियो। और जितने लोग कुत्ते के समान चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पिए, उनको अलग कर देना। और जितने लोग घुटना टेक कर चुल्लू में लेकर पानी पिए, उनको अलग कर देना। हालेलुया। किसी को तो घुटना टेक कर पानी पीना था, और किसी को चुल्लू में लेकर चपड़ चपड़ करके, किसी को चपड़ चपड़ करके पानी पीते हुए देखा है? आप में से कोई चपड़ चपड़ करके पानी पीता है? We don't drink water like this. और कई प्रचारकों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना, मतलब कई बड़े बड़े, अरे बड़े, मतलब मैं तो छोटे ही प्रचार करता, मैंने 2-2 घंटे प्रचार होते हुए देखा, कुत्ते का चपड़ चपड़ करके पानी पीना। हालेलुया। ना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि ब्रूस ली किसी को सिखा रहा है। मतलब एक छोटा सा अगर वीडियो देखेंगे तो ब्रूस ली अपने किसी चेले को सिखा रहा है, और जैसे वो अपने विरोधी की तरफ, ब्रूस ली की तरफ ऐसे करके झुकता है सलाम करने के लिए, वो ब्रूस ली उसका सर पे मारता है और बोलता है, सर झुकाते समय पर भी आंखें अपने दुश्मन से कभी हटानी नहीं चाहिए। तो कई प्रचारक प्रचार करते हुए कहते हैं, और सुना हमने खुद ट्रांसलेशन किया क्या, कि परमेश्वर ने उन लोगों को इसलिए चुन लिया जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए, क्योंकि जब वो पानी पी रहे थे तब पर भी उनकी निगाह अपने दुश्मन से नहीं हटी है। लेकिन परमेश्वर मुझसे कुछ और कहने लगे। परमेश्वर मुझसे कहने लगे, पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा, ना 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 ऐसा नहीं था बाबा। हालेलुया। बल्कि लेट मी सी, मेरे यहां पर क्या लिखा है। मेरे मन से यह आवाज आई, परमेश्वर चाहे तो कोई भी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसकी आंखें ऊपर उठाकर देखने से ही कुछ हो रहा था, या उसके चपड़ चपड़ करके पीने में कुछ अलग क्वालिटी था। अगर कोई इंसान चपड़ चपड़ करके पानी पिएगा तो वो अभिषिक्त हो जाएगा। ना ना ना, कोई इंसान अगर ऐसे ऐसे आंखें करके प्रचार करेगा तो वो ज्यादा अभिषेक हो जाएगा। कोई इंसान अपना हाथ रख के यू 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 करेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। नो, इट्स नॉट अबाउट अ मैन। आदमी के हाथ आंख हिलाने से, आदमी के मुंह की जीभ को हिलाने से, हाथ हिलाने से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। क्योंकि विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। We have to really understand what he was trying to tell.
वो कहने की क्या कोशिश कर रहे थे? इस पूरी कहानी का संदर्भ क्या था? इस पूरी कहानी का संदर्भ ये था, द ग्लोरी बिलोंग्स टू मी। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होगा। इस पूरी कहानी का संदर्भ अगर निचोड़ निकालेंगे तो निचोड़ यह है कि जब परमेश्वर काम करते हैं तो परमेश्वर ही महिमा के अधिकारी हैं, और वो अपनी महिमा किसी को देना नहीं चाहते हैं। जो कार्य मनुष्य 32,000 लोगों को लेके करना चाहता है, उस कार्य को परमेश्वर केवल 300 लोगों के साथ में इसलिए किए क्योंकि वो काम 300 लोगों के लिए असंभव था। हालेलुया। गिदोन अपने मन में कह रहा होगा 32,000 लेकर आया था और 32,000 में से बाकी सारे भगा दिए और सिर्फ 300 छोड़े हैं, मेरी तो पराजय निश्चित है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं थोड़े से में भी काम करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। Credit was ultimately reserved for the Lord. विजय तो परमेश्वर ही दिलाते हैं। हालेलुया। I don't want to ask anything, मतलब कि अभी बीच में मुझसे किसी ने पूछा और मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आप चर्च के लिए प्रार्थना करें। मैं किसी से बात कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था हमारे ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च की यहां तक की यात्रा। आई वॉज शेयरिंग हाउ गॉड हैज बीन फेथफुल। कोई व्यक्ति हमारे साथ में खड़ा नहीं है, कोई हमको पैसा देने वाला नहीं है, कोई हमको सपोर्ट करने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग नहीं है, आमीन, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है। हालेलुया। छोटे छोटे तबके से, झुग्गी झोपड़ी, नीचे तबके के काम करने वाले लोग हमारे पास में आते रहे हैं। नॉट वेरी मेनी टैलेंटेड पीपुल, बट गॉड हैज बीन सो फेथफुल। इस दिल्ली के एक किराए के मकान से दूसरे के किराए के मकान, तीसरा किराए का मकान, चौथा किराए का मकान, छोटा छोटा 10 बाई 10, 10 बाई 8, खुला मैदान, 10 बाई 12, 10 से ऊपर जाने को होता ही नहीं था। वो गंदा गंदा पानी, वो तकलीफें, चुप हो जाओ, बंद करो, वहां से परमेश्वर हमको यहां तक ले आए। हालेलुया। अभी हम 2 शिफ्टों में चले गए, बहुत जल्दी हम 3 शिफ्टों में जाने पर हैं। आमीन। तो मैं उनसे कह रहा था कि अगर मैं परमेश्वर से कहूं कि परमेश्वर मुझे 200 या 300 गज वाला कोई जगह दे दीजिए, तो इतने को तो मैं सोचता हूं। हालांकि उसको लिखते हुए भी मैंने कहा, परमेश्वर के बगैर तो मैं इसे भी नहीं कर सकता। फिर भी मैं ये लिखा कि अगर 200 गज और 300 गज की बात है वो तो मैं भी कर लूंगा। 200-300 गज वाला हॉल चाहिए आपको, आज छोड़ो, कल हम, अगले संडे हम उसी में शिफ्ट हो जाएंगे। इट इज पॉसिबल, विथ यू इट इज पॉसिबल। वो भी प्रभु के अनुग्रह से ही होना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इम्पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। सो मैं किसी से कह रहा था कि जो संभव है ना, वो तो मैं प्रार्थना ही नहीं कर रहा। 1000 गज मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हालेलुया। आपका हालेलुया बहुत कमजोर निकला। 1000 गज मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मुझे 1000 गज वाला चर्च चाहिए। और सब लोग बोले आमीन। हालेलुया। सब लोग बोले हमें 1000 गज वाला चर्च चाहिए। 1000 आदमी नहीं चाहिए, 1000 गज वाला चर्च चाहिए। हालेलुया। उसमें 2000 आदमी बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। वो मेरे लिए इस समय पर असंभव है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर और हमें
हैरान कर देने वाले परमेश्वर हैं। ओके, एक दो बातें कह के और मैं खत्म करूंगा। आमीन। हमारा परमेश्वर कैसा है? हैरान करने वाला परमेश्वर है। कई बार लिखा मैंने, इट इज प्रीच दैट कैच द कॉइन्स। जब हम अच्छे पासबान बनने या डिप्लोमेटिक पासबान बनने या फिर रणनीति वाले पासबान बनने के बारे में सोचते, यार व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू ग्रो द चर्च, कलीसिया को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे ऐसा हम इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को कि जो पैसे वाले हों, है ना। तो आई हियर द मैसेज, द टॉपिक ऑफ द मैसेज वाज कैच द फिश विच कैरी द क्राउन, नो सॉरी, विच कैरी द कॉइन, कैच द फिश विच कैरी द कॉइन। हमको ऐसा बताया जाता है। अभी कई लोग सो रहे हैं, क्यों चिंता ना करें, हिंदी वाले चिंता ना कर रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए यहां पर हूं। कई बार जब चर्च बढ़ाया जाए या बिजनेस बढ़ाया जाता है तो उसमें ऐसा बताया जाता है। अंदर की बात है, मैं आपको बाहर बता रहा हूं, अंदर की बात है, मैं आपको बाहर बता रहा हूं। अंदर की बात क्या है? सिखाया जाता है, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, स्ट्रेटेजी में सिखाया जाता है। ऐसा मछली पकड़ो जिसका पेट के अंदर क्या हो? चांदी का सिक्का हो। हालेलुया। अब हमको मान लो ऐसा सिखाया गया, ऐसा मछली पकड़ो कि चांदी का सिक्का जिसके पेट में हो। अगर मैं इस रणनीति को अपने दिमाग में रखूं तो मैं जॉनसन के पास गया। हालेलुया। तो सबसे पहले जाकर मैं इसका क्या चेक करूंगा? क्या चेक करूंगा इसका? इसका तो पेट बहुत पतला है यार। इसके पेट में तो चांदी का सिक्का नहीं है। फिर मैं जो है अभी मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि आप सब लोग हंसने लगे। मैं अभिषेक के पास गया, अभिषेक के पेट पे हाथ रखा तो मैं बोला, अबे पेट तो तेरा पतला है, चर्बी बहुत है यार। मगर न चांदी इधर निकली न चांदी। सुने, ये वो अध्याय हैं जहां पर लोग ये सवाल पूछने के लिए आए कि हमें कर देना चाहिए, वी शुड गिव टैक्स और नॉट। लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि व्यवस्था ऐसा कहती है, तू बता कि हमें कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या हो? सिक्का, सिक्का उछालो, उछाला। और उन्होंने कहा कि जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। इसका मतलब है हमारे परमेश्वर कर देने में इंटरेस्टेड थे। He used to pay his tax। मैं आपसे कहना चाहता हूं, टैक्स पे करें। जब पहली बार मेरा नाम टैक्स पेयर लिस्ट में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब पहली बार सीए ने हमसे कहा कि पास्टर जी ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च को टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं बड़ा तारीफ किया, मैं बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पे करते हैं उनका नाम अमीरों में होता है। हालेलुया। आप टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब आप अमीर हो। टैक्स पे कर रहे हैं तो बोले आप अमीर हैं। बोले बोले हम अमीर हैं, गरीब नहीं है। आमीन। सिक्का उछालो, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस जा और मछली मार, और जो मछली तू पकड़ेगा उस मछली के पेट को फाड़ना, उसमें से तुझे क्या मिलेगा? एक चांदी का सिक्का मिलेगा। उस चांदी के सिक्के को लेकर तू अपना और मेरा दोनों का टैक्स भर देना। हालेलुया। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? आज के दिन में क्या हो रहा है? आज के दिन में सिखाया जा रहा है या टेक्निकल
टीचिंग जो चल रहा है, anointing is not coming from above, anointing is being created. अभिषेक ऊपर से नहीं आ रहा, अभिषेक को क्रिएट किया जा रहा है। नो 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 नो, अभिषेक वहीं से आएगा। हालेलुया। कैसे आएगा अभिषेक? सिंपल है। अभिषेक पाने का एक ही तरीका है, हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और अपने प्रभु से बात करते हैं। अभिषेक तो कैसा है? गॉड हाउ आर यू? आज के दिन में अब मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर विल टुडे? टेल मी ओ लॉर्ड, लीड मी ओ लॉर्ड। एंड अभिषेक is here. Amen. Catch the fish which has coin inside, which carry the coin. इसका मतलब पता है क्या है? Dad has इस शिक्षा ने क्या करा है? कई प्रचारकों के दिमागों को भ्रष्ट कर दिया है। अभी हम ढूंढने लगे हैं किसके पेट में चांदी का सिक्का है, किसके पेट में सोने का सिक्का है। हाउ कैन आई इंप्रेस दिस लिटिल लेडी हु हैज लॉट ऑफ मनी? ओ वाह, तो मैं उसके आगे पीछे घूमूंगा, तो मैं उसको इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। दैट इज नॉट द वे ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई भेद भाव नहीं है। आमीन। हालेलुया। यहां पर कोई यूनानी नहीं है, यहां पर कोई यहूदी नहीं है, यहां पर कोई गरीब नहीं है, यहां पर कोई अमीर नहीं है। हर कोई जाति भाव नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिस्टो, ना वाल्मीकि। सारे के सारे एक ही थाली में बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से। यह है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। ओके। इस वाक्य ने हमारे दिमागों को पॉल्यूटेड कर दिया है, विजन को पॉल्यूटेड कर दिया, मिशन एंड द प्रोसेस ऑफ इवेंजलिज्म को पॉल्यूटेड कर दिया। पीटर, मैं लिखा है यहां पे, पीटर नेवर वेंट फॉर हंट ऑफ अ सर्च फॉर अ मैन हु इज हैविंग कॉइन इनसाइड द स्टमक। पतरस जो है जब गया मारने के लिए, तो वो ऐसी मतलब कैसे पतरस को पता चला होगा, कैसे पतरस को पता चला होगा कि मैंने डंकी डालनी है और इतनी ढेर सारी मछलियों में से उसी मछली को पकड़ना है जिसमें से जिसके पेट में चांदी का सिक्का होगा? कैसे? आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे अपने दिमाग में, आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा, तो आपको पता चलेगा इस पूरे प्रकरण में पतरस की कोई विशेषता नहीं है। पतरस का काम सिंपली इतना था, ये रही डंकी, ये रहा भैंसा, डालो, बैठ जाओ, और मछली, उस मछली को जिसके पेट में सिक्का था उसे भेजने का काम किसका था? वो परमेश्वर उस मछली को आज्ञा देंगे कि जाओ बेटा और कांटे में फंस जाओ। हालेलुया। कैन यू बिलीव दैट? एक मछली कांटे में फंसने के लिए अपने आप दौड़ कर आएगी, मगर आएगी क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसको आना है। और यही मैं कहना चाहता हूं प्रियजनों, आज की सुबह आपसे कि हमारा कार्य केवल प्रभु का वचन सुनाना है। वो मछली कॉइन रखे कि नहीं रखे उससे कोई मतलब नहीं, उसे आना है तो वो आ जाएगी। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, नाउ आई विल टेल यू समथिंग, वन मोर उदाहरण। अलाइजा को आप लोग जानते हैं। अलाइजा से परमेश्वर ने कहा कि जा उस करीत नामक नाले के पास जाना, वहां कौवे को मैंने कहा है कि वो तुझे खाना देगा। और थोड़े दिनों के बाद में जब वो नदी, वो नाला सूखने लगा, आर यू रीडिंग बाइबल? आर यू रीडिंग बाइबल मैन? वो जब नाला सूखने लगा तो परमेश्वर कह रहे हैं अब क्योंकि ये नाला सूख रहा है, अब मैं तुझे यहां से भेज रहा हूं। हेलो, परमेश्वर नाला सूख रहा है, अकाल पड़ा, उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला? बोला ना, नाला सूख रहा है इसलिए मैं तुझे अब सारपत की विधवा के पास में भेजता हूं।
उस जगह पे जाना और वहां पर एक विधवा है। व्हाट अ अरेंजमेंट ऑफ गॉड। कैसा अरेंजमेंट करा प्रभु ने। एक महिला के पास चले जाना, वो एक विधवा को पास में जाना, वहां मैंने तुझे पूरा इंतजाम किया, वो तुझे खाना खिलाएगी। कितना बढ़िया इंतजाम परमेश्वर का। हमें तो हैरानी हो जाती है, इसका कुछ कर सकता हूं क्या मैं? कैसा इंतजाम। वो जाकर कहता है, तो बाइबल जाने से पहले डिस्क्राइब करती है, जब एलिया वहां पर पहुंचा तो उसने क्या देखा? एक विधवा। कौन? जिसे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। फक्कड़दास, ठन ठन ठुन ठुन, कुछ नहीं है उसके पास में। बाइबल कहती है एक विधवा है जिसके पास खाने के लिए एक रोटी नहीं है। वो अपनी आखिरी रोटी खाकर मरने के लिए, उस रोटी को पकाने के लिए लकड़ियां बिन रही है। उसी समय जो है एलिया पहुंच जाता है। आप देखोगे आपको कि व्हाट एन अरेंजमेंट गॉड, व्हाट इज दिस। इसके पास खुद खाने को नहीं है, आपने मुझे इसके पास भेज दिया। वो लकड़ियां बिन रही है। लेकिन एलिया जो है वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि परमेश्वर ने भेजा। बहन सुनो, जरा घर जा रही हो तो जरा पानी ले आना। और बाइबल कहती है जैसे वो पानी लेने के लिए मुड़ी तो एलिया ने उससे कहा अपने साथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। और बेचारी के पास कुछ था ही नहीं, तो वो कहती है कुछ क्षमा करना, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो लकड़ियां इसलिए बिनने के लिए आई थी कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए आखिरी रोटी बनाऊं, उसे खाऊं और हम दोनों खा के उसको क्या कर दें, मर जाए। ऐसी औरत के पास भेजा परमेश्वर ने। आपको हेलो, व्हाट अ अरेंजमेंट गॉड हैज डन। कुछ नहीं हो सकता इस परिस्थिति में, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एलिया पता क्या कहता है? बोला ठीक है, जो करना हो अपने लिए, जो करना हो बाद में करना, पहले मेरे लिए रोटी लिया। मतलब जो रोटी वो बनाने वाली है अपने लिए, उस रोटी को भी वो कह रहा है मेरे लिए लेकर आ। एंड हियर कम्स द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर यूं कहता है कि तेरा आटा खत्म नहीं होगा और तेरा तेल खत्म नहीं होगा। जब तक इस जगह पर अकाल है, तेरे किचन में खाना हमेशा रहेगा और मैं तेरे साथ रहूंगा खाने के लिए। हालेलुया। यू नो, कई बार जब हम लोग स्लम्स में जब सेवकाई करने के लिए जाते हैं, इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। जब हम स्लम्स में सेवकाई करने के लिए जाते हैं तो प्रियजनों, हम स्लम्स में सेवकाई करने के लिए इसलिए नहीं जा रहे हैं ताकि हम अच्छा फोटो खींच सकें, दिखा सकें कि इनके बाल कैसे खड़े बाल हैं। हम लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं है इनकी रेंट टपक रही है। हम उनको उसी दशा में जन्म जन्मांतर तक उसी दशा में रखने के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पर। हम स्लम्स में इसलिए जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे? ताकि हम उन लोगों को लेकर उन्हें अच्छा एजुकेशन दे सकें। हम स्लम्स के लोगों को देखकर, झुग्गी के लोगों को देखकर, नंगे भुतंगे लोगों को देखकर, ओह वाओ, वी गॉट द मिनिस्ट्री, ओह वाओ, व्हाट अ पोटेंशियल एरिया, वाओ। नो मैन, बदलो अपना दिमाग। हम खुश होने के लिए नहीं, उनको देखकर हमारा आंसू बहना चाहिए। उनके पास खाने के लिए नहीं है, ओ व्हाट अ कूड़े में बैठा हुआ फोटो आएगा बढ़िया मेरा, ओ चेंज योर माइंड। उसको देखकर आपका आंसू निकलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर, इतने लोग नरक की राह पर दौड़े चले जा रहे हैं। जब मैं आनंद पर्वत के खड़ा होता था, जहां बुद्ध का टेंपल बना हुआ ऊपर, वहां मैं खड़ा हो जाता और वहां पे मैं देखता, रोज सुबह जाता, हजारों की तादाद में लोग वहां पर अपना अपना टिफिन लेके सुबह गुड मॉर्निंग में 7:30-8 बजे आप जाइए,
बड़ भीड़ की भीड़ निकली हुई है। वहां से जाते, मैं उस पहाड़ पे जाके खड़ा हो जाता, परमेश्वर ये जितने लोग जा रहे हैं इनको पता नहीं ये लोग कहां जा रहे हैं। तमाशा हो रहा है, बीन बज रही है, सांप नाच रहे हैं, कोई नौटंकी करने वाला, कुछ ताश के पत्ते, ये सब बीच में चलता है। और फिर उसके बाद में बच्चे आएंगे, कुछ लोग लोटा लेके आएंगे। उनको देखने के बाद खुशी का माहौल नहीं मेरे मन में। परमेश्वर ये सारे लोग आपके नाम को जानने पाए, परमेश्वर हम इनको शिक्षा देने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद करी। उसी जगह से भाई विपिन और उनका परिवार प्रभु के वचन को सुना। उस जगह पे हम लोगों ने स्कूल खोला, इसलिए नहीं कि मेरा सेवकाई है वहां पर, मैं बहुत खुश हो गया। मैं अपने चर्च में भी बोला, जिस चर्च में मैं पहले जाता था वहां बोला, वी आर प्रेइंग, वी आर नॉट हैप्पी दैट गॉड कीप देम पुअर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमेशा के लिए इनको गरीब रखो ताकि हमारा सेवकाई चलते रहे। नो 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 नो। परमेश्वर हम इनके बीच में जा रहे हैं, आप इन्हें बदल दोगे, एक दिन ये मेरे जैसे बल्कि मुझसे भी ऊपर निकल जाएं। हालेलुया। हमको अपना दिमाग बदलना होगा। कितने लोगों को मनोज है, प्रभात है, इवन करण है, ठीक है, कितने लोग हमारी कलीसिया में ऐसे जो नेहरू नगर चेतन बस्ती से बाहर निकल कर आए। हमने उन बच्चों पर काम किया, हमने उन्हें स्टडी दिया, आमीन, उनको उठाया। कोई इस कंपनी में, कोई उस कंपनी में, सारा क्रिश्चियन कंपनी में नहीं, अलग अलग कंपनी में भी। आई वॉन्ट टू टेल यू, हम हैरान कर देने वाले, हमारी सोच से बढ़कर करने वाले परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। आपके कदम उन जगहों को बदल देने वाले हैं। आपके कदम उन जगहों को बदल देने वाले हैं। आज हम तैयार हैं या नहीं, ये सवाल हमारे लिए रहता है। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे पास में इसके अलावा आगे की कोई लाइन है नहीं। इट्स ओनली पैराडाइम शिफ्ट। हमारा परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। आप जहां पर भी अपने कदम को रख रहे हैं, परमेश्वर उन जगहों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो बदल नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन स्थानों के बारे में हम सोचते हैं दैट इज गुड फॉर नथिंग, परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु, जो विचार आपने मुझे दिया मैंने आपके बच्चों तक पहुंचा दिया। यह हकीकत है कि आप आ रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करते हैं। एक बार फिर से कहता हूं, परमेश्वर आप वो परमेश्वर नहीं है जो हमें यह बताएं कि समंदर के उस किनारे पर मछलियां हैं। पिता, आई रिकॉग्नाइज दिस। मैं इस बात को समझा हूं और जाना हूं कि आप समंदर पर कब्जा करने वाले परमेश्वर हैं और आपके इशारे पर ये सारी मछलियां दौड़कर इस कोने से उस कोने पर पहुंच सकती हैं। और मैं विश्वास करता हूं इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग ऑफ आवर चर्च मेंबर्स, खुदावंदा आप जब आज्ञाएं देंगे तो मछलियां चाहे कहीं पर भी हों दौड़कर उन तक पहुंच जाएंगी। खुदावंदा आप हमारी जरूरतों को जानते हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप थे जिन्होंने उस मछली जिसके पेट में सिक्का था उसे आज्ञा दी कि वो पतरस के पास पहुंचे ताकि सारी चीजों के लिए इंतजाम हो सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, फादर लॉर्ड, आप उस मछली को भेज दें पिता परमेश्वर, वो जहां कहीं पर भी है उनके घर तक पिता परमेश्वर।
ताकि उनके इंतजाम हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद आप हमारी सोच से बढ़कर और हैरान करने वाले परमेश्वर है। उस महिला के पास कुछ नहीं था जो वो उस एलिया को, तेरे दास को कुछ दे सकती। She has nothing to offer, Father Lord. But प्रभु आपका वचन कहता है, You have provided for years. Years. आपने कई सालों का प्रोविजन किया ताकि वो विधवा भी खाए और तेरा दास भी। मैं प्रार्थना करता हूं आपके दासों के लिए, हमारे कदमों को अन्य लोगों की जिंदगियों के लिए आशीष के कदम बना दें। प्रभु हमारे पैर, हमारी संगति, कलीसिया के लोगों की संगति उनके दोस्तों के लिए इतनी बड़ी आशीष हो जाए कि खुदा हमें तो मिले लेकिन पिता परमेश्वर हमारे जितने संपर्क में आए हुए लोग हैं प्रभु जी, जिन पर प्रभु आपका वचन बोला गया है, उनके खत्ते भर जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। So that they can see and recognize and understand that you are a living God. मैं अपने देश के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, इस संदेश को सुनने वाले लोगों के लिए आशीष की प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से लेट देयर बी ब्लेसिंग। खुदावंदा जितने भी सामाजिक कार्य चल रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, खास तौर पे स्लम्स एरिया में, सोइंग स्कूल्स में, सेंटर्स में पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार आते हैं, जितने गरीब हैं पिता परमेश्वर, जितने बेगर्स हैं प्रभु जी, जो बन जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अशिक्षित लोग हैं, सड़कों के किनारे हैं, गंदगी में प्रभु महान अभाव में जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन को आप प्रभु महान बदल दे और उस गंदगी से उनको बाहर निकालें। एंड हेल्प चर्च ऑफ माय लॉर्ड टू स्टैंड एंड टू डू व्हाट फॉर दे आर अपॉइंटेड देयर। जिस कार्य के लिए आपने उन्हें रखा है और हमें रखा है प्रभु जी, हम उस काम को अंजाम दे सकें। एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी सोच से बढ़कर और हैरान करने वाले परमेश्वर हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने मुझे आशीष दी, तेरे बच्चों तक पहुंचाया है, और मेरी ये प्रार्थना है कि हमारा पैराडाइम शिफ्ट होए, हमारी सोच बदलने पाए। अपने लोगों को आशीष और बरकत देना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे एंड देन विल शेयर द ग्रेस टुगेदर। अनुग्रह वचन हम एक साथ बोलेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।